तमाम बातचीत के लिए और बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के किसानों से लोक लुभावने वायदे करके कांग्रेस सरकार बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसके बाद से किसानों में सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में किसानों से कई लोक लुभावने वायदे किए गए थे, जिसमें एक बड़ा वायदा कर्ज माफी का भी था, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। वहीं इस सब के बीच एक बड़ा घोटाला भी सामने आया है। दरअसल 3.5 करोड़ रुपए की धान गायब बताई जा रही है, जिसके बाद कई अधिकारी हैं जो जांच के घेरे में आ गए हैं। दरअसल कमलनाथ की सरकार तो बनी, लेकिन आरोपियों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। बेखौफ अपराधी अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं भ्रष्ट अधिकारी भी इसमें पीछे नहीं है और खुलेआम भ्रष्टाचार और घोटालेबाजों को संरक्षण देने में भी जुटे हुए हैं। एक बार फिर जबलपुर में धान की खरीद में सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसका खुलासा खुद कलेक्टर छवि भारद्वाज ने किया, जहां जबलपुर जिले से करीब 3.5 करोड़ रुपए की धान गायब बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 12 सहकारी समितियों से कुल 1900 मैट्रिक टन से भी ज्यादा की धान गायब है, जिसे लेकर सहकारी समिति और ट्रांसपोर्टर जांच के घेरे में है। कलेक्टर छवि भारद्वाज, जिन्होंने जानकारी दी कि किसानों से धान की खरीद तो कर ली गई, लेकिन वेयरहाउस तक धान पहुंच नहीं सका, जिसे लेकर समितियों से जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है। 1900 मैट्रिक टन धान ऐसा है जो घटी में आ रहा है, जो ट्रेस ही नहीं हुआ कि वो गया कहाँ। तो मतलब हमने उसको खरीदा तो है, बट वो हमारे वेयर हाउसेज में जमा नहीं हुआ, उसकी स्वीकृति पत्रक जारी नहीं हो पाए। इसका मतलब या तो उसको किसान या कंसर्न हमारा जो समिति प्रबंधक था या ट्रांसपोर्टर था, इनमें से किसी भी एजेंसी के द्वारा। विकास सोनी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए ज्यादा बातचीत के लिए। विकास, जहां मध्य प्रदेश की नई नवेली सरकार, कमलनाथ सरकार, कई लोक लुभावने वायदे कर आई थी, लेकिन वो वायदे पूरे नहीं हुए, घोटाले जरूर सामने आ रहे हैं, क्या ज्यादा जानकारी? जी रंजना, सबसे पहले तो ये जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये समर्थन मूल्य पे धान की खरीदी होती है और खरीदी का ये जो नियम है, इसके साथ ही भ्रष्टाचार जो है वो पनपने लगता है। क्योंकि हमने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से पहले भी ये खबरें प्रसारित की कि किस तरीके से किसानों से तौल पर्ची के नाम पर या ये कहें उनकी धान को अलग अलग दामों के नाम पर खरीदने का भ्रष्टाचार होता था। लेकिन अभी वर्तमान की जो बात करें तो 3.5 करोड़ की धान ही है जो वेयर हाउस नहीं पहुंची। किसानों से धान खरीदी गई, सहकारी समितियों ने धान खरीदी, लेकिन वो धान रास्ते में ही कहीं गायब हो गई। 1900 मैट्रिक टन धान का जो हिसाब किताब है वो समितियां नहीं दे पाई हैं और अब ये कहीं ना कहीं तो जिला प्रशासन जो है उसके गले की फांस बनता जा रहा है। आनन फानन पे जो 12 सहकारी समितियां हैं उनके लिए जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि इनके अकाउंट में घटी नजर आ रही थी, धान का पूरा ब्यौरा नहीं मिल पाया था। कुछ जगहों पे ट्रांसपोर्टरों को भी निशाने पे लाया गया है कि आखिर यदि धान खरीदी केंद्र से धान उठी है तो वेयर हाउस तक क्यों नहीं पहुंची, उसे एकत्रित क्यों नहीं किया। कुल मिलाकर जो है 3.5 करोड़ रुपए का जो है धान घोटाला जो खुल के सामने आया है और जिला कलेक्टर जो छवि भारद्वाज है, अब उन्होंने जांच समिति बिठाकर और कहीं ना कहीं खुलासा करने की बात की है। विकास, ये जो घोटाला है इसके तार कहां तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, निचले स्तर से लेकर ऊंचे स्तर के अधिकारियों पर भी गाज गिरने की बात दबे स्वर पे कही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से धान खरीदी होती है, सहकारी समितियां धान खरीदी करती है, लेकिन इसमें जिला प्रशासन की जो टीम होती है ये प्रॉपर मॉनिटरिंग करती है, कितनी धान आई, कितना खरीदी हुआ, कितना वेयर हाउस में पहुंचा। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद जब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 1900 मैट्रिक टन या ये कहें 2000 मैट्रिक टन से ज्यादा की धान का जो हिसाब किताब है वो मिल नहीं रहा है, वेयर हाउस में वो धान गायब है, तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। बहरहाल जो एक 6 से 7 सदस्यीय समिति एक टीम गठित की है जिला कलेक्टर ने, जहां पे ये 12 जो सहकारी समितियां हैं इन पर विशेष जांच की जाएगी। उसके साथ साथ कई और पिछले पन्ने भी खोले जाएंगे जो ब्लैक लिस्टेड थी समितियां या समिति अध्यक्ष या सचिव, उनके भी नाम खंगाले जा रहे हैं और उनसे पूछताछ की जाएगी। विकास सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए। तो उधर झांसी के मऊरानीपुर नगर पालिका में कार्यरत कुछ अधिकारी